10 के अंतर्गत ये हिस्ट्री का आपका 6वां लेसन, जिसका नाम है 20वीं शताब्दी भारत में किसान मजदूर और वामपंथी आंदोलन और उसकी क्या विशेषताएं और अवलोकन है। और इसके अंतर्गत आज हम लोग पेज नंबर 76 पर। तो आज का जो टॉपिक है बंगाल में विभाजन विरोधी आंदोलन और किसान आंदोलन, यानी कि बंगाल में विभाजन विरोधी, यानी बंगाल का विभाजन होगा 1905 में होगा, करने वाला शख्स लॉर्ड कर्जन होगा। और जब वो बंगाल का विभाजन करेगा तो उस समय किसान क्या करेंगे, यही देखने वाली बात। किसान का क्या उसमें रोल होगा, किसान कैसे आंदोलन करेंगे, वही चीज़ हम लोग इस चीज़ में पढ़ने वाले हैं, यानी एंटी पार्टीशंस मूवमेंट इन बंगाल्स एंड पीजन मूवमेंट्स। यानी बता रहे हैं कि 1905 में भी, आप लोग भी क्लास 8 में पढ़े थे कि बंगाल का विभाजन हुआ। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन, जो कि कौन है, वो गवर्नर जनरल है, ठीक। और ये लॉर्ड कर्जन ने क्या किया कि मूर्खतापूर्ण कदम उठाया। देखिए, इसको मूर्ख भी बताया जा रहा है। अब मूर्ख जैसा काम करोगे तो कौन जो ईमानदार कहेगा जो भी। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने मूर्खतापूर्ण कदम उठाया, यानी कि मूर्ख वाला काम किया, जिसने भारत के राजनीतिक आकाश में भयंकर तूफान ला दिया। यानी कि भारत की जो राजनीति था ना, उस राजनीतिक में एक तरह से कहा जाए तो हड़कंप मचा दिया। ऐसा ना काम किया, मतलब सोया हुआ शेर को जगा दिया। कौन? लॉर्ड कर्जन ने। और यहाँ की जो राजनीतिक जो था, यहाँ की जो राजनीति एकदम शांत पड़ा हुआ, उसमें भयंकर तूफान सा, मतलब समझो कि तूफान ला दिया। और बताया जाता है कि उसका यह जो कदम है, बंग भंग अर्थात बंगाल के 2 टुकड़े कर देना थे। यानी ये जो उसका कदम कहला रहा है ना, उसने कौन सा तूफान ला दिया। तो बताया जाता है कि उसने जो काम किया है, कौन सा काम, तो उसने बंग भंग किया, यानी बंग को भंग कर दिया। बंग मतलब बंगाल, और भंग मतलब टुकड़ा, यानी बंगाल को 2 टुकड़े में बांट दिया। यानी कि बताया गया है कि 19 जुलाई का दिन था 1905 को। डेट याद रखिएगा कब, 19 जुलाई 1905 को भारत सरकार ने बंग भंग का प्रस्ताव रखा। उस समय भारत सरकार का मतलब क्या, अंग्रेज सरकार। उस समय कोनो भारत लोग नहीं थे, भारत के ही लोगों पर सरकार थी अंग्रेजों का। तो अंग्रेज गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कर्जन, उसने प्रस्ताव रखा कि भाई हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। और 16 अक्टूबर को, एक तरह से कहा जाए तो 1905 को यह क्रियान्वित किया गया। यानी कि देखो, ऑप्शन रखा गया है 16 जुलाई को। 16 जुलाई को बोला कि भाई हम ये काम करने वाले, कहा कि हम बंगाल का विभाजन करने वाले हैं। और ये नियम कब बन गया, तो ये नियम बन गया 16 अक्टूबर को। ठप्पा लग गया कि हाँ जी, बंगाल विभाजन हो गया। और बताया गया पूरे बंगाल में इस दिन अब शोक दिवस के रूप में मनाया गया। यानी कि अब तारीख याद रखिएगा, 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल का विभाजन हुआ, ठीक, जिस दिन बंगाल का विभाजन हुआ, कहना और करने में बहुत अंतर है। ये तो 16 जुलाई को खाली क्या बोला कि हम ऐसा करेंगे, ठीक, ऐसा ही 19 जुलाई को सिर्फ हम करेंगे कि बंगाल का विभाजन, बाली 16 अक्टूबर को कर दिया। तो इस दिन लोग एक तरह से कहा जाए तो पूरे बंगाल में इस दिन शोक दिवस के रूप में पालन करने लगे। भाई शोक कब होता है तुम भी समझ लेना, मरने के उपरांत शोक मनाया जाता है, यानी कि शोक दिवस के तौर पे ये लोग पालन करने लगे। और बताया जाता है कि कलकत्ता की सड़कें वंदे मातरम और अमार सोनार बांग्ला की ध्वनि से प्रतिध्वनित हो उठी। पूरा बंगाल के कलकत्ता के सड़क पर एक ही बात होने लगा, वंदे मातरम या अमार सोनार बांग्ला, ठीक, सोने जैसा बांग्ला। आगे सुनिएगा, इस विभाजन के विरुद्ध न केवल बंगाल में, ये कहाँ का विभाजन हुआ था जी, बंगाल का विभाजन हुआ है। तुमको लगेगा चलो बंगाल का विभाजन हुआ है तो सिर्फ बंगाल के लोग ही दुखी होंगे, हो सकता होगा ना। तुम्हारा घर का बंटवारा होगा तो तुम सोचोगे चलो हम ही 2 भाई सिर्फ दुखी होंगे। हो सकता है तुम्हारी बहनियाँ भी, जो बहन होगी वो भी दुखी, जा मेरे 2 भाई बट गए। तो बताया गया कि इस विभाजन के विरुद्ध न केवल बंगाल में अपितु
लगभग संपूर्ण देश में ब्रिटिश सरकार के शासन के विरुद्ध तीव्र रोष व्याप्त हो गया। तुम क्या सोचे थे कि बंगाल का विभाजन कर देंगे तो सिर्फ बंगाल के लोग गुस्सा होंगे? ये तुम्हारा भ्रम था। पूरे देश के लोग, संपूर्ण देश में, बताया जाता पूरे देश में लगा लोग खिलाफ चलेगा अंग्रेजों के। काहे ऐसा काम किए, काहे ऐसा काम किए? और जिसने शीघ्र ही स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का रूप धारण कर लिया। ये बंगाल का विभाजन किए 16 अक्टूबर 1905 को। उसके बाद पूरे जनता में क्या हो गया? रोष हो गया। पूरे जनता एकदम मतलब गुस्सा गई, और गुस्साने के बाद लोगों ने बस दो ही काम किया, एक स्वदेशी और एक बहिष्कार। स्वदेशी और बहिष्कार दो आंदोलन शुरू कर दिए। स्वदेशी का मतलब क्या होता है? मोदी जी भी कहते हैं अपने देश की वस्तु का यूज़ कीजिए चाइना से बदला लेने के लिए, ठीक। तो यानी स्वदेशी में क्या था कि अपने देश का जो भी बनाया हुआ जो सामान है ना, उसका यूज़ कीजिए। अंग्रेजों द्वारा जो भी सामान था उस समय, श्रृंगार की वस्तुएं, या एक तरह से कहा जाए तो और भी जो सामान थे, ठीक, साड़ी उड़ी सबको छोड़ दो, या और भी कोई सामान जो होगा उस सब का छोड़ देना है। यानी अपने देश में जो भी चीज़ बन रहा है उसका, स्वदेशी मतलब स्वदेश, यानी अपने देश के सामान का यूज़ करना है। और बहिष्कार का मतलब क्या था कि ब्रिटिश द्वारा जो भी सामान बनाए गए हैं उन सामानों का बहिष्कार कीजिए। आप इस किताब में पढ़िएगा कि उनके दुकान में, जैसे हमने पढ़ा है कि उनके दुकान के आगे ही लोग जाकर मतलब क्या कहा जाए, विरोध प्रकट करते थे कि दुकान बंद करो, नहीं तो उनके दुकान को लूट लेते थे। उससे भी नहीं होता था तो उनके दुकान को ही जला देते थे। ऐसा ऐसा काम कि काहे आखिर। और उससे भी इनके पीछे देखो दो चीज़ था। आखिर ये जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के पीछे, ये स्वदेशी या बहिष्कार के पीछे मतलब हमारा जो सोच कर रहा है कि पहला तो स्वदेशी अपने देश का सामान का यूज़ करेंगे तो विदेशी लोग का भाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब अपने देश का सामान का यूज़ करोगे तो विदेशी सामान बिकेगा नहीं। अब बिकेगा नहीं तो वो लोग आए थे किस लिए? यहाँ सामान तो बेचने के लिए आए थे, पैसा ही तो कमाने के लिए आए थे। तो जब उनके सामान का दाम लगेगा ही नहीं, उनके सामान को कोई खरीदेगा ही नहीं, तो लास्ट में हो सकता है कि वो लोग विवश होकर कच्चे हो जाए, चला जाएगा। ये लोग का पहला सोच था। और दूसरा बहिष्कार, और मानो कि दूसरा बहिष्कार था, तो बहिष्कार में आप समझ ही गए कि हम उनके सामानों का यूज जब नहीं करेंगे तो लोग गुस्सा होगा यहाँ से चला जाए। यानी स्वदेशी बहिष्कार का मेन वजह यही था कि अंग्रेजों को यहाँ से किसी तरह से खदेड़ना, उनके ना सामान को यूज़ करेंगे ना ही वो लोग यहाँ पर टिक पाएगा। भाई क्यों का आएगा नमूना, तो और देखिए क्या करता है। इस विभाजन के विरुद्ध ना केवल बंगाल में, ये तो पढ़े ना हम, तो बताया जाता है कि अब इसमें क्या होता है कि कृषक की क्या भूमिका है। किसान लोग क्या काम किए? देश का, बंगाल का विभाजन हो गया है जी 16 अक्टूबर 1905 को। किसान लोग क्या करेगा सोचो तो? क्या खेती नहीं करेगा कि लगान नहीं देगा? लोग क्या करेगा? वही हम लोग पढ़ रहे हैं कि मानो तो गुस्सा है। अब उस गुस्से में बंगाल का विभाजन हुआ, पूरा देश गुस्सा में है, और उस गुस्से में आखिर किसान क्या खेती करना छोड़ दे कि खेत का मतलब जो अनाज उसका दाम बढ़ा दे, क्या अंग्रेजों के लिए खेती ना करे? आखिर क्या करें? किसान भी कुछ उससे, या मानो कि खेती छोड़ कर चलो भाई हम भी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं, आखिर वो क्या करेंगे? वही चीज़ हम लोग इससे नीचे वाले हेडिंग में पढ़ने वाले। तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन किसी वर्ग विशेष का आंदोलन नहीं था जी। अगर आप सोच रहे हैं कि ये जो स्वदेशी मतलब अपने देश, बहिष्कार मतलब बहिष्कार करना है, तो अगर तुम सोच रहे हो कि स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन किसी वर्ग विशेष का आंदोलन नहीं था, ये किसी वर्ग का नहीं कि हाँ ये उच्च वर्ग, मध्य वर्ग या निम्न वर्ग होगा, या ये सिर्फ मजदूरों का है या किसानों का, ऐसा कुछ नहीं, किसी वर्ग का नहीं, सबका था। ये जो स्वदेशी बहिष्कार जो आंदोलन है, इस पर कोई भी वर्ग नहीं लिखा था कि हाँ किसके लिए ये आंदोलन हो रहा है। इसमें बोला गया था कि हाँ ये सभी वर्ग के लिए आंदोलन है, सभी वर्ग इसमें मिलजुल कर क्या कीजिए, आंदोलन कीजिए। यह राष्ट्रीय आंदोलन था। राष्ट्रीय आंदोलन मतलब पूरे राष्ट्र के लोगों के लिए आंदोलन था। सभी लोग, चाहे ऊंच हो, चाहे निम्न हो, चाहे मध्य वर्ग हो, चाहे आप किसान हो, चाहे आपको जमीन कोई भी हो, सभी लोग मिलकर, चाहे किसान हो, जमींदार हो, जो भी मतलब अगर लगता है कि अपने देश से जो प्रेम करते हैं, वो सभी लोग मिलजुल कर आप इस आंदोलन का पार्ट बनिए, भाग बनिए।
तो स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन किसी भी वर्ग विशेष का आंदोलन नहीं था, यह एक राष्ट्रीय आंदोलन था। इसमें उदार और उग्रपंथी राष्ट्रवादी, यहाँ बता रहे हैं कि जो उदार हैं, जो एगो उग्रपंथी होते हैं, ये आप विद्यार्थी देखो इसमें कौन कौन भाग ले रहा है, उदारवादी, उग्रपंथी जो तुरंत उग्र हो जाते होंगे, या जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों का बोला भाई वहाँ में जाए पढ़ाई, हम कहे के पढ़े, चले हम बंगाल को एकजुट कराने, तुम लोग रहते तो उस समय इतना फ़ायदा भी रहता। तो विद्यार्थी भी आ गए, स्त्रियाँ भी खाना पीना छोड़ कर भाग, कौन खाना पीना बनाएगा, चलो पहले आंदोलन किया जाए। तो यहाँ बताया गया है कि मतलब विद्यार्थी भी आ गए हैं, स्त्री भी आ गई है, लो स्त्रियाँ लो, मजदूर भी बोले भाई कौन कल कारखाना में काम करेगा, जिसका कल कारखाना में काम करे वो भी कौन है, अंग्रेज है, तो उसमें काहे काम करे। एक तरह से है ये अंग्रेज लोग बंगाल का विभाजन करेंगे, हम उनके कल कारखाने में जाकर काम करेंगे, वो भी नहीं। तो विद्यार्थी भी क्या सोचता होगा कि हम जाएंगे स्कूल में पढ़ने, वो सरकारी स्कूल में, वो भी सरकार किसका, अंग्रेजों का, ये हमारे बंगाल का विभाजन कर हम इसके स्कूल में पढ़ेंगे, भाग चले हम अपना आंदोलन करने। तो इस आंदोलन में ये राष्ट्रीय आंदोलन है जी, और राष्ट्रीय आंदोलन मतलब राष्ट्र के जो भी लोग हैं सबका कर्तव्य बनता है इस आंदोलन में भाग लेना। तो स्त्री आ गई, विद्यार्थी आ गए, मजदूर आ गए, किसानों ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया। और बताया जाता है कि गांव में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार के समर्थन में सभाओं और जुलूसों का आयोजन अधिकाधिक तेज हो गया। यानी देखो क्या हुआ, झगड़ा, आखिर ये लोग बंगाल का विभाजन किया, बंगाल यहाँ पर, और बताया जाता है ग्रामीण जगहों में या गाँव में, दिखा यहाँ पर जो लिखा गाँव में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार, भीतर सभा हो रहा है। ए भाई किसानों की सामानों के लेन देन नहीं करे गए, ए बिहान से केहू भी किसान बोल रहे, यानी किसान लोग कह रहा है कि अंग्रेजों के सामानों का लेन देन नहीं करना है, ना लेना है, ना ही उनको कुछ, ठीक, यानी उनसे लेन देन नहीं रखना है। तो वही यहाँ बता रहे, भीतर यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपस में ये लोग छुप के सभा कर रहे हैं अंग्रेजों के विरुद्ध कि किसी तरह का इनका लेन देन नहीं करना है। तो यहाँ बताया गया गाँव में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार के समर्थन में सभाओं और जुलूसों का आयोजन अधिकाधिक तेज हो गया। उग्रपंथी किसानों में क्रांतिकारी पर्चे बांटते थे, यानी जो उग्रपंथी थे, जो एकदम गुस्सा वाले, जो उग्रपंथी थे, वो किसानों में क्रांतिकारी पर्चे बांटते थे। जो उग्रपंथी एकदम गुस्सा वाला है, किसान लीजिए, आप भी लीजिए, यानी किसानों को भी उत्तेजित करने का काम करते। छोड़ो खेती बाड़ी करोगे सब तो पैसा उलो ले लेगा अंग्रेज। और इन पर्चों में कहा गया कि हम इन चोरों को अपने शासक कैसे मान सकते। पर्चा में लिखा था कि चोर लोग हैं, कौन, अंग्रेज, इनको हम कैसे शासक मान ले, जिन्होंने हमारे उद्योग को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। पर्चा में लिखा है कि इन चोरों को कैसे आखिर हम लोग शासक माने, जिन्होंने हमारे उद्योग को नष्ट कर दिया, हमारे बुनकरों और ठेठरों की रोजी छीन ली। बोला कि हमारे बुनकर यानी जो कपड़ा बुनने वाले हैं उनकी रोजी रोटी छीन लिया, इनको कैसे आखिर हम लोग शासक माने। वे अपने देश में उत्पादित वस्तुओं को अनंत मात्राओं का आयात करेंगे। आयात मतलब कि वे अपने देश में उत्पादित वस्तुओं का अनंत मात्राओं का आयात करेंगे और हमारे बाज़ारों में हमारे लोगों की रोजी से वंचित कर देते हैं। यानी बताया जाता है कि वो लोग क्या करता था कि अपना सामान यहाँ मंगाता था अंग्रेज लोग, और इन भारत के लोगों का जो सामान होता था ना, मार्केट में जाने ही नहीं देता था, मार्केट से वंचित कर देता था। यानी समझो कि जो कपड़ा उपड़ा का हम लोग बात कर रहे हैं, यानी विदेश से सब यहाँ से रुई कपास जाता होगा, वहाँ से कपड़ा बन के आता होगा, और वो कपड़ा को मार्केट में पूरा फैला देगा लोग, और यहाँ के लोग जो कपड़ा क्या करेंगे, बनाएंगे लोग यहाँ के कपड़ा, तो उस कपड़ा पर लगान लगा देगा टैक्स। एक तो ऐसे महंगा हो गया, ऊपर से जो मार्केट जहाँ बिकता होगा वहाँ कहेगा ये मार्केट, एक कपड़ा वहाँ नहीं रहेगा जा। यानी जो लोग मार्केट में जाएंगे खरीदने, सोचो किसका कपड़ा खरीदेंगे, अंग्रेज का, वहाँ मार्केट है अंग्रेज का, ऊपर से तुम्हारे कपड़ा में भारतीय कपड़ा पर टैक्स बढ़ा कर उनका दाम बढ़ा दिया। तो बताया जाता है कि अनंत मात्राओं का आयात करते और हमारे बाजारों में हमारे लोगों की रोजी से वंचित कर देते।
हम उन लोगों को अपना शासक कैसे मान सकते हैं, यानी कि जो उग्रपंथी है, गुस्सा होकर पर्ची बांट रहे हैं अंग्रेजों के विरुद्ध, उनको किसानों को बोल रहे हैं कि आखिर इनको आप कैसे एक तरह से शासक मान सकते हैं जो हमारे रोजी रोटी छीन ले, जो हमारे ही देश के मतलब कहा जाए तो उद्योगों का नष्ट कर दे, ताकि किसान भी क्या हो, बौखला जाए, किसान भी गुस्साए और देश में राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग ले। अब देखो किसान क्या करता है, उनमें क्या असर होता है। तो यहाँ बोला है कि जो हमारे खेतों में फसल लूट लेते, देखो किसान को भी कैसे क्या कहा जाए, गुस्सा दिलाया था। बोला कि देखिए आपका भी तो फसल लूटता है लोग ना, यहाँ तक कि हमें भूख, ज्वर और प्लेग की गड्ढों में झोंक देते हैं। जब हम लोग को भूख, सारा फसल लेकर भाग जाता है लोग, हमें रोग हो जाता है किसी को तो रोग में छोड़ देता है, सब लोग में रोग फैल जाता है, प्लेग, चूहाला जो भी कहा जाए। तो यानी यहाँ तक कि जब ज्वार हो जाता है तो छोड़ देता है, जिसके जो सबको ज्वार हो जाता होगा। तो एक तरह से कहा जाए, ये सोचो ऐसे कि मतलब अंग्रेज हैं, इनको आखिर क्या किया जाए। हम इन विदेशियों को अपना शासक कैसे माने, बस उग्रपंथी का यही सोच है, जो हमें दिनों दिन नए करों का बोझ ला देते हैं। बस यहाँ पर उग्रपंथी यही कर रहे हैं कि आखिर इन अंग्रेजों को आप कैसे राजा मान सकते हैं, कैसे शासक मान सकते हैं, जो दिन प्रतिदिन क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर एक से एक नया कर लाद रहे हैं, एक से एक नया टैक्स लाद दे रहे हैं। भाइयों, जितना ही अधिक आप बर्दाश्त करोगे उतना ही ये धूर्त लोग आपको सताएंगे। सही बात है। ये आखिर कौन जगाने का काम कर रहा है जी? उग्रपंथी जिनका एक तरह से जो उग्र हो गए हैं, ये किसानों को जगाने का काम कर, बोले कि आप लोग जितना बर्दाश्त कीजिएगा ना, ये लोग उतना ही आपको और सताएगा। अतः हमें साहस करना चाहिए और मुक्ति के साधन की खोज करना चाहिए। यही आपको यहाँ पर बतलाया गया है।